हम लूका के इंजिल खोल लेंगे। लूका रचित समाचार उसके 15वें अध्याय उसके पहले पद से लेके हम 10 तक हम देखें। लूका के इंजिल उसका 15 अध्याय पहले पद से लेके 10 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठे करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदा, हम तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं। आप ही अपने जो कुछ अपनी बातों को इनक्लोज करना चाहता, हमारे मन हृदय को तू खोल ताकि हम अपने जीवन को तुझी में हम सुचारू रूप से हम चला सके, जी सके। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। हाँ, बड़े कृपया बैठ जाएंगे। तो ख्रिस्त में अति प्रिय, आज फिर से सुंदर एक परमेश्वर ने अवसर दिया कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सभी कोई भले चंगे दिख रहे हैं ना। सब मन एकदम तरोताजा होके आए हैं। हाँ, सब चंगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि आज हमारा शरीर मूवेबल की दशा में है। तो ये बहुत माने आपके लिए एक अचीवमेंट ही है ना। ये बहुत जरूरी है मित्रों। अरे धन चला जाए है ना, बहुत सब कुछ चला जाए, वेल्थ नहीं जाना चाहिए ना। अरे सॉरी, वेल्थ नहीं, हेल्थ। हेल्थ नहीं जाना चाहिए, स्पिरिट नहीं जाना चाहिए, ये सब बचा रहना चाहिए। अरे दौलत तो आया जाया करेगा ही है ना, लेकिन हेल्थ अगर चला गया तो फिर कूखते रह जाएगा नहीं। खैर एनीवे, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त वचन की ओर हम लोग जाएंगे। और जैसा कि आज का जो संदर्भ दिया गया है जंतरी पाठ के अनुसार, परमेश्वर भटके हुओं को फिर से वापस ले आता है। आज हम लोग इस संदर्भ में थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। परमेश्वर, अगर हम खो भी गए हैं, भटक भी गए हैं, तो घबराए ना मित्रों। लेकिन परमेश्वर ऐसा प्रेमी परमेश्वर है कि फिर से वो वापस उसको अपने ग्रिप में, क्लच में, अपने जुरिडिक्शन में ले आता है। इसी चीज को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। जब बालक जन्म लेता है तो थोड़े दिनों के बाद आप उसको देखिएगा, चार गोड़वा चलता है नहीं। हाँ, 4 पैर से वो चलता है नहीं। 4 पैर होते होते फिर 1 साल के बाद फिर 2 गोड़वा हो जाता है नहीं, मतलब 2 पैर से। और मम्मी पापा उसको बोलेंगे आ बाबू है ना, ऐसा करके उसको लल्लो चप्पू करके बुलाएंगे। और छुआ तो टुलमुल 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 है ना, चलेगा नहीं, ऐसा करके चलता है नहीं। और जैसे ही अगर गिरने को हो गया तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं ना। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? एक तो वो चलना सिखा रहे हैं, और दूसरी, मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे उसके बच्चे को चोट लगे ना। जब एक सांसारिक माता पिता का हृदय इतना बड़ा हो सकता है, तो सोचिए वो प्रेमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपने आप को बलिदान कर दिया, ऐसा प्रेमी परमेश्वर कौन हो सकता है मित्रों? हाँ? तो ऐसा प्रेमी परमेश्वर क्या अपने भक्तों को छोड़ देगा? अपने विश्वासियों को छोड़ देगा? अपने अपने लोगों को यूं ही जाने देगा? नहीं मित्रों।
भले हम विश्वास योग्य ना हो, बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 3:12 को आप पढ़ेगा, 12 या 13 में लिखा है, भले इंसान विश्वास योग्य हो ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहता है। भले हम छोड़ दे परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता है मित्रों। ऐसा तो प्रेमी परमेश्वर है, इसीलिए तो हम गुनाहगारों से प्रेम किया। अगर वो प्रेम नहीं करता तो क्या सूली पे जान देने जाता है? अरे छोड़ो यार, है ना, गुनाह किए हो तो बेटा भुगतो, और देता खाए पिए भर। नहीं, हम लोग को दोजक में, नरक में डाल देता। और जे हंटर बरसाता ना, 39 कोड़े जो प्रभु के पीठ पे लगे ना, तो हम लोग को लगते, लेकिन वो तो गनीमत है यीशु मसीह के प्रेमी स्वभाव का, जिसने इन सब को मतलब ये नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि आज हम ऐसे प्रेमी परमेश्वर को हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम भटक भी जाते हैं मित्रों, तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो तटस्थ रहने वाला परमेश्वर नहीं है ना, वो दूर खड़ा है, किनारे देखने वाला परमेश्वर नहीं है, तटस्थ रहने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि बचाता है मित्रों। और आज हम उसी चीज को यहाँ गौर कर रहे हैं। हम उस जगह पे हम पहुंच रहे हैं, जैसे कि 15 अध्याय के पहले पद से अगर हम देखें, तो यहाँ पे बाइबल ये बतलाती है कि कई शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। और इसी नहीं जानने की वजह से प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक दृष्टांत वहां पे पारित किया, एक दृष्टांत के माध्यम से सिखाना चाहे, क्योंकि यीशु मसीह का ज्यादा उठना बैठना पापियों के साथ था, है ना, दुष्टों के साथ, पापियों के साथ, जो समाज के निकृष्ट लोग हैं उनके साथ। तो शास्त्री फरीसी लोग खुन्नस खाए बैठते हैं, ये अपने आप को परमेश्वर का मसीहा कहता है, बेटा कहता है, और ये पापियों के साथ मिलता जुलता है। ऐसा करके वे लोग मतलब यीशु मसीह को अवॉइड करते थे, उसको माने नहीं समझते थे, उसको नहीं गदानते थे, क्योंकि वे लोग वही समझते थे, अरे एक मसीहा धर्मी लोग के साथ ना बैठेगा भाई, हम लोग धर्मी हैं तो हम लोग के साथ उसको रहना चाहिए। तो हुआ कहाँ, यहाँ रिक्शा वाला, ठेला वाला, दारू वाला, और यहाँ बैठा, ऐसा करके शास्त्री फरीसी लोग सोचता था। हाँ, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि कौन मुझको अडॉप्ट करेगा और कौन मुझे इग्नोर करेगा, इस बात को जानता था। इसीलिए 100 भेड़ों के दृष्टांत को उसने यहाँ पे रखा मित्रों। आज हम इस 100 भेड़ों के दृष्टांत से हम लोग देखना चाह रहे हैं। 100 भेड़ों का दृष्टांत हम लोगों ने बचपन से पढ़ सुन सीख रखा है, इसमें दो मत नहीं। इसका मूल अर्थ यहाँ पे ये हम लोग सीधे निकालेंगे। मूल बात क्या है, एक व्यक्ति की 100 भेड़े थे, लेकिन 99 को जंगल में छोड़ के एक को खोजने निकल गया। ऐसा क्यों किया? मान लीजिए हम और आप उस चरवाहे के ये में रहते, चरवाही की जगह में हम लोग रहते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो, हाँ ना, एगो गया तो गया, 99 तो है ना भैया आप उनके पास। हाँ, 99 चलो बहुत है यार, है ना, एक को जाने दो, उसमें क्या है। लेकिन नहीं मित्रों, यही तो फर्क है मित्रों, हमारी सोच और यीशु की सोच में यही फर्क है मित्रों। हम लोग तो 99 को पकड़ के चले हैं। अभी 99 के विषय में क्या बोला आगे हम देखते हैं। 99 को पकड़ के चले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस एक भेड़ की चिंता कर रहा है जो खो गई है मित्रों, है ना, जो भुला गई है, जो खो गई है। यीशु मसीह को इस बात का एहसास है कि वो कहीं भुला गई है, कहीं खो गई है, और अपने अपने इस माने क्या बोलेंगे, अपने अपने खोए हुए पे, अपने खोएपन पे, उसको अपने खोएपन का एहसास हो रहा है, उसके भुलाए जाने का एहसास हो रहा है। क्यों न मैं उस भेड़ को बचाऊं जो माने दोजख में जा रही है, जो माने झाड़ियों में फंसी हुई, हो सकता है कब वो हिंसक जानवर के शिकार हो जाए। चरवाहे का प्रेम ऐसा ही उमड़ रहा था, अगर मैं उसको बचाऊंगा तो वो मेरा क्या आभार प्रकट करेगी। देखिए मित्रों, बाइबल ये कहती है, जिस व्यक्ति का पाप जितना बड़ा क्षमा होता है, जितना बड़ा पाप क्षमा होता है, वो उतना ही यीशु मसीह से प्रेम करेगा। एक स्त्री जो इत्र से धोई थी पैर, फरीसी को, शास्त्री को यीशु मसीह ने कहा था, इसके पाप बहुत बड़े हैं, इसलिए इसका प्रेम बहुत ज्यादा होगा। और वैसा ही होता है। कल ही परसों हम लोग वहाँ पे सेमिनार में यहाँ पे थे, कन्वेंशन जो पीएच चर्च में हुआ था,
जोनाथन निचरदास ने भी कहा था, जिसका बलिदान जितना बड़ा होता है उसका विटनेस उतना ही माने बड़ा होता है। जिसका बलिदान जितना बड़ा होता है, आप जितना सैक्रिफाइस कीजिएगा उतना ही आपका विटनेस, आपकी गवाही बहुत मजबूत रहेगी, बहुत मतलब प्रभावपूर्ण रहेगी, लोगों पे के ऊपर में अफेक्ट करेगी जितना आप सैक्रिफाइस कीजिएगा। और यही चीज तो हो रहा है मित्रों। यीशु मसीह सैक्रिफाइस किया, एक बच्चे को एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो निकल गया, क्योंकि उस भेड़ को भी एहसास हो चला था कि काश मैं अपने मालिक की बात मान ली होती, काश मैं उनकी आज्ञाओं को मानती, काश मैं उनसे मैंने दूर नहीं जाती तो आज मेरा ये हस्र नहीं होता। हाँ मित्रों, ये हमारी और आपकी कहानी बताई जा रही कि भेड़ की तरफ नजर मत उठाइए। भेड़ हम और आप हैं, जो पड़े हुए हैं झाड़ियों में, जो ऐसे चीजों में हम लोग फंसे हुए, बहुत सारे व्यसनों में फंसे, नशे में फंसे हुए, बहुत सारी ऐसी चीजों में, एडल्ट्री है, बहुत सारी ऐसी चीजों में हम लोग फंसे हुए मित्रों। और वहां हम सिस्कियां हम ले रहे हैं पिता, और यीशु चाहता कि वहां से उसको हम निकालें। यीशु मसीह का यही ये है, वो कभी छोड़ता नहीं मित्रों, कभी छोड़ता नहीं। उसकी आंखें, पुराने नियम को आप पढ़िएगा, लिखते कि उसकी आंखें पृथ्वी पे नित्य निहारती रहती, कि जो कोई उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएगा अपनी सामर्थ उसके ऊपर में प्रकट कर देगा। जो उसकी ओर आंखों को लगाता है परमेश्वर उसके ऊपर में अपनी सामर्थ को न्यौछावर कर देगा। और यही हुआ, यीशु मसीह ने उस भेड़ को बड़े वहां जाके बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से उसको उठाया, फिर घर ले गए। एक अच्छे चरवाहे का यहाँ पे नमूना दे रहा, वो चरवाहा यीशु मसीह था। वो चरवाहा वो अच्छे से उसको घर में ला, और घर में जाके पूरा एकदम हो मैंने ये किया, पूरा मतलब मैंने डिडिंग डिडिंग से किया है ना, वहां पे है ना, एकदम नगाड़ा उगड़ा बजाए लगा है ना, मीट उठ नो वहां पे पकावे लग। अरे खुशी मिलता है यार, जो चीज आपके पास है ना उसका आप इम्पोर्टेंस आप नहीं दीजिएगा। सही बात है, जो आपके पास अवेलेबल है ना उसका इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा, लेकिन जो खो गया है अगर वो मिल जाए ना तो आपके अंदर में इतनी खुशी आएगी ना, इतनी खुशी। बाइबल क्या कह रही कि स्वर्ग में भी उतना ही आनंद होगा। हाँ, जितना पृथ्वी पे होता है ना, स्वर्ग में भी, पृथ्वी स्वर्ग सबको, स्वर्गदूत लोग भी आनंद मनाते हैं अगर एक भी भटका हुआ व्यक्ति है ना, भेड़ अगर प्रभु के जुरिडिक्शन में आ जाती है तो कितनी खुशी है, कितनी। सही में कोई उड़ाव पुत्र का भी दृष्टांत हम देखते हैं। एक भटका हुआ बच्चा जब फिर से वापस घर लौट गया तो उसका पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा मित्र। आप ही लोग सोच सकते हैं मित्र, ये सिर्फ कहानी नहीं है, हर एक व्यक्तियों के पारिवारिक दशा को भी ये वर्णन करता है मित्रों। कई ऐसे बच्चे आज हैं जो कि माता पिता से दूर चले गए, भले फिजिकली दूर ना गए हो, लेकिन हो सकता है माता पिता की आज्ञा ना मानते, हो सकता है मैंने माता पिता से मैंने बिल्कुल उनका जो रिश्ता नाता वो टूट चुका है, दूर चले गए। लेकिन अगर फिर से एक बच्चा, भटका हुआ बच्चा फिर से वापस अगर घर को लौट जाए मित्रों, उस परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सही में इस चीज का एहसास मेरे माता पिता ने भी किया था। रो पड़े थे, रो पड़े थे मेरे माता पिता भी मेरे जीवन को देख के, लेकिन जब जब लौटा तो खुशी का ठिकाना नहीं। ये देखी हुई बात है एकदम अपनी आंखों से। ये मैं वही कहना चाहता हूँ मित्रों, प्रभु कभी छोड़ता नहीं, वो एडॉप्ट करता है, वो इग्नोर नहीं करेगा, वो आपको फिर से गले लगाएगा। ये यीशु मसीह ने भी उसको, उस भेड़ को गले लगाया मित्रों। और यहाँ पे वो बताना चाह रहा है यीशु मसीह, क्या लिखता है, 99 ऐसे, 99 भेड़ किसको चित्रित कर रही मालूम? ऐसे धर्मियों को जो अपने आप में सक्षम समझ रहे हैं, अपने आप को परिपूर्ण समझ रहे हैं। खबरदार रहिएगा मित्रों, आप हम 99 की गिनती में आ जाएंगे। कभी इस बात का एहसास मत कीजिए कि हम मैंने बहुत बाइबल जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते, गिरजा जाते, दान देते, उपवास करते हैं ना तेना करते। कभी ऐसा मत कीजिएगा, बल्कि जब भी आप ये सोचिएगा तो यही सोचिए कि हाँ प्रभु, मैं एक पापी हूँ, हाँ मैं इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। और यही वो जगह होती है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और उसको फिर से अपने जुरिडिक्शन में ले लेता है मित्रों। और 99 ऐसे धर्मियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह को कोनो मतलब नहीं था। मैंने कहा ना, 99 को भेड़ को छोड़ दिया जंगल में, अब वो मरे जिए
हाँ हो सकता है हिंसक जानवर आके खा जाता भाई, लेकिन नहीं, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। वो ऐसी ऐसी भेड़ों को देखता है मित्रों, 99 धर्मियों से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक भेड़ को वो खोजता है, निहारता है, जिसके अंदर एक एक टूटन एहसास हो रहा है, उसके अंदर में एक पश्चाताप एहसास हो रहा है, अपने पापीपन का एहसास हो रहा है मित्रों, अपने खोए जाने, अपने भुलाए जाने का एहसास हो रहा है। और वैसे भेड़ को, वैसे व्यक्ति को उठाता है मित्रों। और इसीलिए दाऊद भी कहता है कि मैं, मेरी पाप मेरे दृष्टि में बने हुए। दाऊद भी बहुत बुरा बन चुका था नहीं। दाऊद के विषय में हम लोग अगर देखना चाहें, मैंने कहा ना, कभी छोड़ता नहीं मित्रों। दाऊद जो कि एक अभिषिक्त जन था, परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था, राजा के पोस्ट पे ये किया था, लेकिन उसका देखिए माने दो दो तीन तीन गुनाह किया था। पहला गुना एडल्ट्री, दूसरा गुना उस बैतसेबा के हस्बैंड को मरवा डाला युद्ध में, और तीसरा गुना वो ये किया था, इजरायलियों की जनगणना की थी, जबकि परमेश्वर मना किया था इजरायलियों की जनगणना कर। लेकिन ये आप सोचिएगा, सेंसस करने में क्या है भाई, सेंसस करने में उसने ये गलती किया, वो अपने ऊपर घमंड करना चाहता था कि मेरे मेरे जुरिडिक्शन में, राज्य में कितने लोग हैं। ऐसा कभी कभी होता है, बहुत सारे ऐसे हम सेवकों को हम देखते हैं, जब भी वे लोग मिलेंगे तो पूछेंगे तुम्हारे चर्च में कितने मेंबर्स हैं, कितने ये हैं, कितने, माने संख्या का घमंड यहाँ पे होता है मित्रों। ऐसा मैंने अपनी आंखों देखा, हाल देखा। तुम्हारे चर्च में कितने मेंबर, तुम्हारे चर्च में कितने, में कितने विश्वासी, कितने विश्वासी। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये घमंड को दिखाता है मित्रों, घमंड को, कि मैंने तो 50 बपतिस्मा दे, तुम 40 दिया। माने एक तरह से मतलब, हाँ नहीं मित्रों, खबरदार, ये सेंसस प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु क्वांटिटी नहीं चाहता है, क्वालिटी चाहता है मित्रों। क्वांटिटी से उसको कोई मतलब नहीं है ना, क्वालिटी देखना चाहता है। कितना संख्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं, क्वालिटी हमारे अंदर में क्या है। और यहाँ पे अभी जो दाऊद को हम लोग देख रहे थे ना, दाऊद भी देखिए 3-3 गुना पाप किया, और तब उसको देखिए, वो तो मने बचा रह जाता, लेकिन परमेश्वर किसको भेज दिया? नबी का नाम बताए, नातान नबी को। नातान नबी को दाऊद के पास भेज दिया परमेश्वर, कि जाके उसके मुख पे तुम उसके पाप को उजागर करो। और नातान गया, भरी सभा में, भरे राज्य में, प्रजा, देखिए नबी लोग डरते नहीं थे। क्यों? इसीलिए नबी लोग को परमेश्वर का मुख कहा गया है। माने परमेश्वर जो बोलता था नबियों को, नबी लोग जाके लोगों के ऊपर माने डिलीवर कर देते थे। अब सोचिए, एक नबी राजा के पास जा रहा है उसके गुनाहों का भंडा फोड़ करने के लिए। बाप रे, सर्वे कलम कर देगा जी, हाँ, राजा के सामने, हाँ। लेकिन नबी लोग डरता नहीं था, और उस नबी ने लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोला। क्या कहानी बताया राजा को, भरी सभा में, प्रजा में, कि एक व्यक्ति की एक भेड़ थी। हाँ पढ़िएगा उसको, पुराने नियम में। एक व्यक्ति की एक भेड़ थी, और उसको बहुत अच्छा से उसको पाला पोसा, बड़ा किया, उसको नहाया धोआया, उसको मैंने अच्छा से रखता था, बहुत मैंने उसको खुशहाल रखता था, बहुत उससे प्रेम करता था। लेकिन एक दूसरा आया और उस भेड़ को अपना लिया, और उस भेड़ के मालिक को मरवा डाला। ऐसा करके नातान नबी दाऊद राजा को बोला। तब दाऊद राजा समझ गया कि ये कहानी मेरे लिए बोल रहा है, और तब उसने वहां पे पश्चाताप किया। वही भजन संहिता 51 को लिखवाया है। उसके पश्चाताप, पापों से, गुनाहों से पश्चाताप का एक बहुत सुंदर वर्णन भजन संहिता 51 में लिखा है। और इसीलिए वो कहा कि मेरी अपनी उदार आत्मा मुझसे ना छीन, है ना, अपनी आत्मा को मेरे अंदर बसने दे, है ना, फिर से मुझे एक नए सिरे से चला पिता। और तब परमेश्वर ने उसको यूं ही नहीं छोड़ा मित्रों, फिर से उसको अपने जुरिडिक्शन में लिया, अपने संरक्षण में लिया, अपने अपने फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया मित्रों। कितनी बड़ी बात है मित्रों। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहता है मित्रों कि कोई नाश हो। बाइबल कहते हैं ना, दूसरा पतरस 3:9 में, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन हरेक को मन फिराव का अवसर मिले।
आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार परमेश्वर के आने की, यीशु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। सदियों से तो सुनते आ रहे, बाप दादे से सुनते आ रहे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय को पढ़ेगा, बाप दादे से सुनते आ रहे, लेकिन यीशु मसीह अभी आने में देरी क्यों कर रहा है? इसलिए कि हम लोग को अभी भी पश्चाताप का एक अवसर दे रहा। मरने के बाद पश्चाताप करने का कोई जगह नहीं मित्रों। अगर जीते जी हमने गुनाह से, अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया, तो मरने के बाद फिर उसका सारा अध्याय, चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग पश्चाताप नहीं कर सकते। उसके बाद चाहे कितना हो कीजिए ना, कितना हो प्रार्थना कीजिए, आत्मा की शांति के लिए, भक्ति के लिए, ये करने कौनो कुछ नहीं होगा मित्रों। सब टाए टाए फीस। अगर जीते जी हमने प्रभु को नहीं अंगीकार किया, तो ये बात को आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिएगा, है ना। गलत दिशा में आप लोग कभी कभी हम लोग अपने आप को ले जाते हैं। लेकिन तब देखिए यीशु मसीह जीते जी जितने लोग माने पश्चाताप किए, बहुत ऐसे लोगों का जिक्र अभी आप पढ़ने लगेंगे तो एकदम पूरा ये हो जाएगा। तो खैर हम लोग यहाँ पे यही हम देखते हैं कि कैसे मैंने दाऊद को भी अपने जुरिडिक्शन में रखा। सो मित्रों, हम लोग यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि कई बार हमारे जीवन में भी जब हम कोई गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो अपने आप में एक माने अजीब सा एक ये माने हो जाते हैं नहीं कभी कभी, अरे बाबा हमने क्या कर दिया, नहीं, ओह ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और यहीं पे जगह होती जब शैतान भी फुसफुसाता है, शैतान भी फुसफुसाता है। और अपने आप में भी ऐसा फीलिंग्स हम लोग को आने लग जाता है कि इतना डिप्रेशन में इंसान चल जाता है कि बहुत सारे लोगों को देखिएगा सुसाइड कर लेता है। देखे होंगे, सुनिए होंगे मित्र। माने अपराध बोध उसके अंदर में इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो अपने जीवन की इहलीला समाप्त कर देता है। या तो फांसी में लटक जाएगा, या रेल के चक्के में आ जाएगा, पहिया में आ जाएगा। ऐसा हो जाता है मित्र। और शैतान भी फुसफुसाएगा, अरे तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है, तुम तो माने बिल्कुल दोजख में जाने लायक हो, नरक में जाने लायक हो, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम बहुत पापी हो, तुम बहुत ये हो वो, ऐसा करके फुसफुसाएगा। और इंसान वैसे ही माने चल जाता है, माने परमेश्वर की सामर्थ पे वो यकीन करना भुला जाता है। नहीं, परमेश्वर क्या बोला है, ये सब थके और बोझ से देवे हुए लोगों, उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन शैतान की बातों को हम ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। शैतान यही गेम खेला था आदम हवा के साथ, जब उसके कान में फुसफुसाया था कि क्या परमेश्वर ने, सच है कि परमेश्वर ने कहा है, या तुम माने गलत सुन लिए हो। ये सब जो फुसफुसाहट जो आती है ना आपके अंदर में, जो विचारें पैदा होती है ना कि तुम अब नहीं बचोगे, तुम ये नहीं कर, वो नहीं होगा, आप मत घबराइए मित्रों। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह जो कर लिया वो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, यशायाह 55:7 को देखिए। हम शैतान की बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बातें करना चाहता है। देखिए परमेश्वर ने वचन पे प्रतिज्ञाएं की है। वो प्रतिज्ञा क्या किया है, यशायाह 55:7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा कर देगा। देखिए, क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल नहीं है? क्या उसकी ये बातें खोखली है जो लिख दिया आज से 6 साल, 2000 2600 साल पहले, हाँ 2600 3000 साल पहले लिख दिया, वो क्या खोखली है? नहीं मित्रों। मैंने कहा ना, मैं छोटी सी जो गवाही अभी दे रहा था, वो कभी खोखली नहीं हो सकती मित्रों। मैंने कहा हम भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है मित्रों। उसकी जो प्रतिज्ञा, वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी भी वो ये नहीं करता है। हम दूसरा तिमुथियुस 2:13 को पढ़े ना, हम भले अविश्वासी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है। अगर वो विश्वास योग्य नहीं रहा तो वो अपना स्थान छोड़ देगा। वही ना होगा भाई। हम ऐसे परमेश्वर को क्यों पूजेंगे भाई, क्यों भक्ति करेंगे, जब उसका कोई हमारे ऊपर में कोई आशीर्वाद ही नहीं, आशीष नहीं है, तो हम क्यों उसको हम तवज्जो दे, क्यों इम्पोर्टेंस दे? लेकिन नहीं, यीशु मसीह की बाहें आज भी खुली मित्र। आज भी वो कहता है, हे आदम तू कहाँ है? लेकिन हम लोग क्या होते हैं, झाड़ी में घुस गए।
झाड़ी में घुस गए हैं। कहने का क्या मतलब, क्यों हम परमेश्वर से छिप रहे हैं भाई? हाँ, कल तक आदम हवा बहुत मतलब माने परमेश्वर जब आता था अदन की वाटिका में एक आवाज आती थी, और बाइबल कहते हैं ठंडे वक्त के समय परमेश्वर उतरता था और आदम हवा से बातचीत करता था। सोचिए, बातचीत, परमेश्वर बातें भी करता है, बातचीत भी करता है, और आदम हवा सुनता था उस बात को, और बड़ा अच्छा से उन लोग बात करता था, हाय हेलो होता था, बिल्कुल गुड गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब होता था। लेकिन जब पाप गुनाह किया, बस छिपे लगा, झाड़ी के पीछे छिपे लगा। इंसान की फितरत यही है, परमेश्वर के सामने नहीं आ पाता है। जब भी कोई गुनाह करता है, हम लोगों से नजरें नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? क्यों नहीं नजर मिला सकते? इसलिए कि हम अपने आप को मैंने पापी समझ रहे, गुनाहगार समझ रहे हैं, और इसलिए नजर नहीं मिला सकते। लेकिन जो मैंने परमेश्वर के सामने निर्भीक रहेगा, निडर रहेगा, वो कभी भी मतलब इधर उधर भटकने का उसके पास चांसेस नहीं। देखिए, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके पास रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। उसी रीति से जो आत्मिक रूप से स्वस्थ है, उसे पाप से लड़ने की उसके पास कैपेसिटी है, क्षमता है। जो पुराने मनुष्यत्व में हमें जल्दी मैंने गिर जाता है, खो जाता है। लेकिन मित्रों, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, है ना। पुराने मनुष्यत्व में भी रह के हम गिर जाते हैं, और नए मनुष्यत्व में भी गिरते हैं, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा ना, दाऊद का उदाहरण, बहुत सारे लोगों का उदाहरण है। लेकिन वहां पे बाइबल ये कहती है, नीति वचन 24:16 में लिखता है कि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे, माने नहीं गिरेगा, वहां पे बाइबल ये नहीं लिखता है। धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। परमेश्वर उसको फिर से सहारा देके, जैसे खोई भेड़ को, उड़ाऊ पुत्र को फिर से वापस ले आया। और ऐसा वापस लाने के माने द्वारा, वापस लाने के पीछे परमेश्वर का एक और भी एक बहुत बड़ा हम देखते हैं, उसका एक ये सिस्टम कह लीजिए या उसकी योजना कह लीजिए, वो सिचुएशंस को क्रिएट करता है ना। कभी कभी किसी भटके हुए व्यक्ति को जब लाना होता है, तो सिचुएशन को ऐसा क्रिएट कर देता है कि वो अपने मालिक को, अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को, अब जैसा भेड़, वो जाके झाड़ी फंस गई, भुला गई, ये कर दी वो कर दी, उसके अंदर एक भावना आ रही, पश्चाताप की भावना आ रही। उड़ाऊ पुत्र के पास भी एक ऐसा ये क्रिएशन पैदा हो गया। क्या क्रिएशन पैदा हो गया? कैसे वापस लौटा? उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। यह अकाल संयोग से नहीं हुआ था मित्रों। मैंने कहा ना, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को बुलाना चाहे तो सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। अब उस देश में अकाल पड़ा, और यहाँ तक अकाल था कि वो बच्चा जो अपने पिता के यहाँ मैंने मैंने पुलाव भात खाता था, अब वहां पे सुअर का दाना खा रहा है। हाँ? कितना मैंने हस्र हो जाता है इंसान का परमेश्वर से दूर हो जाने से, और वहां सुअर का दाना खा रहा है। ये परमेश्वर का एक मैंने टर्निंग पॉइंट होता है, जब किसी व्यक्ति को वापस लेता है। और वहां पे एक चट्टान पे बैठ के वो एहसास करने लगा, और तब वो एहसास उसको फिर से वापस परमेश्वर के पास टर्निंग पॉइंट लाता है। योना नबी के साथ भी वही हुआ ना। उसको बोला, बेटा निनवे में जाके प्रचार कर, अब भागे लगा तरसी, जहाज पकड़ के ले, जहाज पकड़ के चाहे। तब फिर समुद्र में क्या आया? हाँ, तूफान आ गया। वो संयोग नहीं था, तूफान आना महज एक संयोग नहीं था, ये परमेश्वर का एक किया गया कार्य था कि बेटा योना, तुम कहाँ भागोगे, कितना भागोगे? हाँ, भाग सकते हो, भाग। दाऊद क्या कहता है, यदि मैं आकाश में भी चढ़ू तो वहां है तू अधलोक के वहां बिछौने बिछा दो तो भी तू वहां पे है, चाहे समुद्र के पार जा बसो तो भी तू वहां है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा? 139 भजन में लिखा है। इंसान भाग नहीं सकता मित्रों, वो पकड़ धकड़ के लेबे करेगा। अगर आपसे प्रेम करता है और आप उसके साथ एक बंधन में हैं, कहीं ना कहीं अगर आपका एक छोटा सा टच भी है ना आपके साथ, उनके साथ आपका टचिंग, तो आपको वो छोड़ेगा नहीं मित्रों। क्रिएशन कर देगा, वैसा मूवमेंट कर, हो सकता है आपको बीमारे कर दे, इतना बीमार कर दे कि हद आप हाय तौबा मचाते हुए माने फिर फोन कीजिएगा हमको। हाँ,
तब फिर क्लास लेंगे। हाँ, फोन कीजिएगा, पादरी साहब प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा, कहियो। हाँ, चर्च में हम देखबे नहीं कि ऐसे ही समय इंसान का परख होता है न। हाँ, फिर देखिए, प्रभु यीशु मसीह कौनो डॉक्टर नहीं है। हाँ, समझ जाइए, वो डॉक्टर नहीं है मित्रों, उसको हम एक डॉक्टर के रूप में देखते हैं कि प्रभु, है ना, हमारा बीमारी हो गया है ना, हो गया तेना हो गया। वो महज एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक उद्धार करता है ना। हम उसे सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में ना देखें, लेकिन एक उद्धारकर्ता के रूप में देखें। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे, हम पापों के माने पाप से हमारे हम रूबरू हो सके। इसीलिए तो पवित्र आत्मा को भेजा था। यूहन्ना 16:8 में लिखता है ना, पाप को निरुत्तर करने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। ये आप तब तक अपने गुनाहों का एहसास नहीं कर पाइएगा, पापीपन का एहसास नहीं होगा, जब तक कि पवित्र आत्मा आपको कायल ना करे। जब वो कायल करता है, तब आपको अपने गुनाहों का एहसास होता है। और वही जगह जब परमेश्वर काम करता है और आपको अपने जुरिडिक्शन में ले लेता है, आपको सानिध्य में ले लेता है, वही आपका बहुत बड़ा दिन है मित्रों। बहुत बड़ा दिन होगा, घर में आनंद होगा, स्वर्ग में आनंद होगा। तो घबराइए नहीं मित्रों, परमेश्वर भटके हुओं को कभी भी मतलब छोड़ता नहीं है, वो फिर से फेर लाता है। अरे अपराध बोध जो है, अपराध कैसा, तो एक तो लिखा हुआ था, शायद मैंने इसको लिखा है नहीं, कहाँ पे तो लिखा है। हाँ, पाप पाप आपको अपराध बोध की ओर ले जाता है, लेकिन प्रायश्चित आपके अंदर में आनंद उत्पन्न कर देता है। इस लाइन को एकदम आप जुड़ी माने गांठ बांध करके रख लीजिए। पाप इंसान को अपराध बोध की ओर ले जाता है, लेकिन प्रायश्चित इंसान के अंदर में एक आनंद और खुशी को भर देता है। और ऐसा ही होता है मित्रों, अब प्रभु एकदम उठा के मैंने फिर से वापस ले आएगा। मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में एक तो बायोग्राफी लिखी जा सकती है मित्रों। मेरा जीवन बहुत उतार चढ़ाव से होके गुजरा है, और क्रिएशन को भी मैंने देखा, परमेश्वर के क्रिएशन। मेरा तो दो दो जगह हुआ था, ये सर्विस मेरा दो दो जगह हुआ था। शायद किसी को पता है नहीं पता है, लेकिन जब गोमा में हुआ था तो वही सेम समय में इलाहाबाद डिवीजन में भी हुआ था, इंग्लिश टाइपिस्ट में। और वहां से मुझे कानपुर पोस्टिंग दिया गया था, वहाँ एरिया मैनेजर ऑफिस में, वहाँ पे इंग्लिश टाइपिस्ट में। लेकिन तब देखिए परमेश्वर कैसा ये गेम खेलता है कि वो हमको, है ना, गोमो ले आया। कानपुर में हमको नहीं रखा, पता नहीं कानपुर रहते तो पता नहीं यूपी की लड़की से आज शादी करते हैं, लेकिन गोमो ला रहा था। हाँ, देखिए क्रिएशन, देखिए परमेश्वर का कैसे कैसे। उसका मेरी लंबी कहानी लंबी है, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा कुछ मतलब ये है, एडल्ट्री टाइप का है। और कैसे मैं फिर भाग गया, छोड़ दिया गोमो, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारी कहानी है मेरे पास। 2 साल तक मैं इसको मैंने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया था 2 साल तक। लेकिन देखिए परमेश्वर फिर कैसा क्रिएशन करता है इंसान को। फिर उसके बाद मेरे अंदर 93 में इतनी ज्यादा मलाल आया, इतनी ज्यादा मैंने एक नारी को समाज के मैंने इसमें छोड़ दिए। समाज कैसे ताने देता होगा, कैसे उसके ऊपर में लांछन लगाता होगा। इतना 2 साल का बच्चा मेरा हो गया। लेकिन परमेश्वर देखिए कैसे मतलब क्रिएशन करता है किसी गेम को, माने किसी व्यक्ति को लाने में क्या क्या नहीं, मतलब 2 साल तक वो मतलब हमको बोला कि जाओ बेटा जाने दो, है ना। हम 2 साल तक मतलब अंधेरों की दुनिया में रहे, लेकिन फिर से वो वापस, देखिए क्रिएशन की मोहरा है मित्रों। इसलिए मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मित्रों। ये परमेश्वर की मोहरा है, मुझे वापस लाने में परमेश्वर अपने एक मोहरा को एक बिसात में बिछाया था, मोहरा जिसके चलते ये सारा गेम खेला और वापस ले आया। आज जो प्रचार कर रहे हैं, गवाही जो दे रहे हैं, बहुत बड़ी है मित्र। परमेश्वर ऐसा ही काम करता है, भटके हुए को फिर से फेर ले आता है। आप हताश मत होइए, निराश मत होइए मित्र। कितना भी गुनाह क्यों ना हो, यशाया 1:18 में लिखता है, तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के भी हो, तो भी ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यशाया 30:21 में लिखता है, जब भी तुम दाएं बाएं मुड़ने लगो तो तुम पीछे से एक आवाज आएगी,
मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम लोगों ने गाया, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीह, मार्ग यही, इसी पे मैं चलना चाहता हूँ। ये पीछे से एक आवाज आएगी, एक सुगबुगाहट होगी आपके अंदर में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में परमेश्वर आपका मतलब ये जरूर मतलब दस्तक जरूर देगा। अगर उस दस्तक को अगर आप सुन लेते हैं तब तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आज अपनी इच्छा से अब मत चलिए मित्रों। ये नीति वचन 16:25 में लिखता है, 16:25 में लिखता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है? मृत्यु। हाँ, आपको लगेगा कि मैं जो मार्ग पे चल रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा हूँ, अरे बहुत अच्छा, बहुत आनंद का ये दिन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ जाइए मित्रों, आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आप ये सोच के आप सोच रहे जा रहे हैं कि बहुत आनंद है, बहुत शांति, बहुत ये खुशी है। आप परमेश्वर से दूर होकर देखिए कैसा शैतान अपने जुरिडिक्शन में, आगोश में ले लेगा। आप कहीं का नहीं रह जाएगा, फिर पूरा निचोड़ के शैतान गन्ने के तरह वो निचोड़ के रख देता है मित्रों। इसलिए परमेश्वर को मत छोड़िए। परमेश्वर को जिसने छोड़ दिया, मैं तो घूमता हूँ, हाउस विजिटिंग करता हूँ, बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ जिन्होंने आज परमेश्वर को छोड़ दिया, उसके घर जाके देखिए, बीवी पति पत्नी में झगड़े, फिर आए दिन तकरार, फिर सास बहू में तकरार, बहुत सारा वहां पे आशीष उठ गया है मित्रों। वहां से आशीष क्यों उठ जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर के जुरिडिक्शन में बना रहना नहीं चाहते, और शैतान वही जगह अपना वास स्थान बना लेता है। खबरदार रहिएगा मित्रों में। मैं इस चीज को अनुभव करता हूँ, जब भी कहीं जाता हूँ तो परमेश्वर की उपस्थिति को भी अनुभव करता हूँ। आज भी परमेश्वर हमारे बीच में है। बहुत बड़ी ये है मित्रों, परमेश्वर को भले हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा इस चर्च में बनी रहती है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। इस बात को मैं इसीलिए अनुभव से बताता हूँ, ऐसा मैंने सुनी सुनाई नहीं बोलता हूँ, अनुभव से बताता हूँ। इसीलिए आपके जीवन में माने खुशहाली अभी तक बनी हुई। अदरवाइज अगर परमेश्वर हट जाए तो फिर हम लोग बिल्कुल माने खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, थक जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे। लेकिन घबराइए नहीं मित्रों, परमेश्वर आवाज देता है और ये करता है, हमेशा आपको चलाएगा, बनाएगा, आगे बढ़ाएगा मित्रों। चाहे कुछ भी अगर गुनाह पाप हुए हैं, आज ही आप अपने गुनाहों को मान लें मित्रों, अपने पापों से प्रायश्चित कीजिए। और कोई दूसरा हमारे पास जगह नहीं है मित्रों जिससे कि हम परमेश्वर के जुरिडिक्शन में आ सके। सिर्फ यही एक जगह बसता है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करें, ये बात को माने कि हाँ प्रभु हम पापी हैं। और ये ऐसा करके अगर आप मानते हैं, आपके हृदय में अगर टूट जाता आपका हृदय, आपके आंखों से वह सच्चे सचमुच का आंसू बहता है मित्रों, उस आंसू को अपने कुप्पी में रख लेगा। दाऊद कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है। वो दुख को देखता है, हमारे 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 इस विचलित मन को देखता है मित्रों। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और एक पश्चातापी मन दे, ताकि हम में से हर एक का जीवन परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। आइए हम दुआ में जाएंगे। प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तू जीवता और सच्चा खुदा है पिता। तुम मुर्दों का परमेश्वर नहीं। बहुत सारे लोग आज नश्वर देवी देवता की ओर जाते हैं पिता, और खामोखा वे बहुत सारी ऐसी बातों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक जीवते परमेश्वर की इबादत और महिमा करते हैं, और हम तुझी पे हम अपने जीवन को नतमस्तक रखते हैं, क्योंकि किसी में इतनी सामर्थ, हैसियत, ताकत नहीं है। दाऊद अपने भजन में कहता कि उसकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकती, वे मूर्तियों के मुंह तो हैं लेकिन बोल नहीं सकते, उनकी हाथ है लेकिन वे काम नहीं कर सकती। लेकिन आज तू एक जिंदा खुदा है जो आज हर एक के जीवन में तू अपना प्रभाव डालना चाहता है। फिर से हम इस जून को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अपना अनुग्रह हर एक के ऊपर में बनाए रखना, ताकि जो तू कलवरी क्रूस पे जिस बात को तूने किया वो यूं ही व्यर्थ ना जाने पाए, बल्कि हर एक के हृदय में काम करने पाए, ताकि हर व्यक्ति तेरे सानिध्य में आने पाए। छोटी सी दीन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से। आमीन।